मौसा जी कड़ी 5। दिन का तीसरा पहर। चमन का घर। चमन की माँ रसोई घर में बना रही है चाय और चमन सोफे पर टांगे पसारे मस्ती में फ़ोन सुन रहा है। फ़ोन है उस पिंकी का जो कह रही है, चमन मैं तुम्हारे घर में 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, जाना नहीं कहीं, वो सर्टिफिकेट लेकर आ रही हूँ। खुश है चमन, सोच रहा है कि चलो किसी बहाने सही पिंकी उसके घर तो आई, और पिंकी आ रही है ये सोच कर के उसको चाय पिलाएंगे। चाय माँ ने बना ली है, लेकिन खाली चाय के साथ मीठा तो होना चाहिए। बाज़ार जाऊं, वहाँ से रसगुल्ले बर्फ़ी लेकर आऊं और पिंकी का मुंह मीठा करवाऊं। सोचकर उसने डाला जेब में हाथ। जेब में क्या था, खाली। तो नज़र दौड़ाई उसने घर में बने उस मंदिर की ओर जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे छुपा था 40 चोरों का खजाना जिसे वो उड़ाता था। आज भी बढ़ा वो उस मंदिर की ओर। मंदिर में वो जो तस्वीर थी उसके पीछे हाथ डाला और 100 का नोट निकाला। जैसे ही 100 का नोट निकाला गया, पकड़ा, उसकी माँ आ गई ऊपर। उसने उसका कान पकड़ कर ऐसे खींचा कि चीख पड़ा, बोला, माँ कान छोड़ो। कान छोड़ूं? चोर कहीं के? तो मेरे पैसे तुम चुराते हो। मैं भी सोचूं तुम्हारे पापा की जेब से इतने पैसे उड़ाती हूँ, हैं? खजाना भरता ही नहीं है। अब पता चला कि खजाने को तो खाली तू किए जा रहा है। चोर कहीं के। ओ माँ, क्या है बे? माँ, आज मौसा जी आ रहे हैं ना, मौसा जी इंक्वायरी पर आ रहे हैं, यहाँ आज इधर आएंगे तो उनको चाय पिलानी तो बनती है ना। चाय के साथ मीठा नमकीन भी होना चाहिए ना। अच्छा, तो मौसा जी का इतना ख्याल रखता है तू? वो मुझे जलेबियाँ खिलाया करते थे बचपन में, अपने साइकिल पर बिठाकर। उनका ख्याल मैं नहीं रखूँगा, कौन रखेगा? कहकर बड़ा वो बाहर की ओर। जैसे ही दरवाजे के पास गया, पीछे मुड़कर बोला, माँ, मौसा जी के साथ है एक और भी आ रही है, हैं? कौन आ रही है? तेरी मौसी हैं? ओ ना, मौसी नहीं। आपकी कौन बे? और मेरी कौन है बे? आपकी बहू रानी। अबे मुंह दिखाना। ये मुंह और मसूर की दाल हैं, तुझे भी कोई पसंद करती है? क्या बात करती है माँ, अभी देखना आएगी। अबे जा बे। माँ, बोला चमन, तुम ना भगवान से प्रार्थना किया करो, वो जल्दी ही तुम्हारे घर तुम्हारी लक्ष्मी भेजे। अरे बहू, कहकर निकल लिया तो मुस्कुरा दी लाजवंती। फिर उसके ध्यान में आया कि बेटा बात तो पते की करके गया है। भगवान की पूजा करती हूँ, सुबह शाम करती हूँ, लेकिन कभी ये मांगा ही नहीं है कि भगवान हमारे घर भी लक्ष्मी भेजो। आप अकेली लक्ष्मी हैं? अरे नहीं, आपकी लक्ष्मी नहीं मांग रहे, अपनी लक्ष्मी अपने पास रखिए। हमारे घर में हमारी लक्ष्मी भेजिए ना। भगवान प्रार्थना करके बोली, आज ऐसा चमत्कार करो कि अभी हमारे गेट की घंटी बजे। बाहर जाऊं, देखूं गेट खोल कर तो बाहर हमारे घर की लक्ष्मी खड़ी हो। टंग! साहब यकीन नहीं करेंगे आप। तभी उसके घर के गेट की घंटी बजी। चौंकी सुनकर हैं, बोली, भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली है? मेरे घर की लक्ष्मी भेज दी। जाओ, मुझे लगता है पक्का गेट पर हमारे घर की लक्ष्मी होगी। तब दौड़कर गेट के पास गई। जैसे ही गेट खोला, बाहर खड़ी थी पिंकी। पिंकी आज भला की खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी परी। देखती रह गई लाजवंती उसे। फिर उसके मन में ख्याल आया है, मेरा लल्लू बेटा। ना,
ये तो किसी और के घर आई होगी, मुझसे उस घर का पता पूछना चाहती होगी। बोली पिंकी से कि बेटा किसके घर जाना है? माँ जी बोली वो माँ जी वो चमन जी का घर यही है। ओहो चमन जी का, अपने चमन जी का, अरे यही घर है। खुश हो गई ये सुनकर लाजवंती, पकड़ा उसने पिंकी का हाथ और ले चली अंदर की ओर। बोली बेटा, ओहो बड़बड़ा रही थी कि बेटा विष्णु भगवान जी ने तो मेरी सुन ली। मैंने उनको कहा था कि भगवान मेरे घर में लक्ष्मी आनी चाहिए, अभी आनी चाहिए, भेज दिया उन्होंने तुम्हें। बेटा क्या खूबसूरत, पसंद हो मेरे बेटे की, वाह वाह वाह, इस घर को तो 4 चांद लगा दोगी। बेचारी लाज के मारी पिंकी दोहरी हो गई शर्म से। बोली माँ जी क्या फरमा रही हैं? तो ले गई लाजवंती पिंकी को घर के अंदर, सोफे पर बिठाकर बोली सोफे पर, बेटा तुम पढ़ो अखबार पढ़ो, आज की खबरें लिखो। खबरें वैसे मैं तो पढ़ती नहीं, तुम पढ़ो, मुझे भी बताना। तो बेटा मैं तुम्हारे लिए ना गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। चली गई रसोई के अंदर, घर के अंदर। तो साहब लाजवंती की पड़ोसिन दयावंती, जो कि हर घर की खबर रखती थी, उसने जब देखा कि लाजवंती के गेट के बाहर एक सुंदर कन्या खड़ी है, चौंक उठी। बोली इस घर में तो कोई गई गुजरी भी नहीं आती थी। ये सोच करके कि इस घर में है कुंवारा, अगर घर के अंदर गई तो इज्जत का खतरा है, ना इस घर में नहीं जाना। तो आज ये सुंदर कन्या कैसे पता करूं? तो चल दी वो लाजवंती के घर की ओर। गेट खोला था, घर के अंदर घुस गई, पहुंच गई वहाँ जहाँ पिंकी बैठी थी। पिंकी को देखकर बोली बेटा। पिंकी ने सर उठाया, देखा एक बूढ़ी सी खड़ी है सामने। देख ध्यान से बोली बेटा तुम लाजवंती की रिश्तेदार हो? ना जी। तो उसके बेटे की? हाँ माँ जी। उसके बेटे की ना मैं फ्रेंड हूँ। गर्लफ्रेंड हो? अच्छा गर्लफ्रेंड हो ना तुम? अच्छा ससुराल देखने आई हो अपना? क्या बात कर रही है ये? पिंकी हैरान। ये पहले तो माँ जी, चमन की माँ जी अपने घर की लक्ष्मी बता रही थी, अब ये कह रही है तुम अपना ससुराल देखने आई हो। कैसे अजीब लोग हैं यहाँ के, इस मोहल्ले के हैं। ओह इतने में रसोई घर में से चाय का प्याला लेकर निकली लाजवंती। उसने जब देखा कि ये दयावंती मेरी होने वाली बहू रानी से क्या क्या पूछ रही है तो चिढ़ गई। बोली दयावंती से, दयावंती तुम कैसे? दयावंती बोली लाजवंती क्या कहूँ, वो मेरी बहू है ना, दुखी कर रखा उसने मुझे। आज गालियाँ निकालने लगी तो मैं ऐसी गालियाँ की सुनी नहीं गई, मैं सीधी आ गई। अच्छा बोली लाजवंती दयावंती से, दयावंती तुम ना अपनी बहू को ना अपनी बेटी के समान ही माना करो, तभी अच्छा होगा। जब तुम्हारे घर आएगी ना बहू तब मैं देखूंगी। अरे तुम क्या देखोगी? बोली लाजवंती भगवान मेरी बहू को भेजे तो सही, मैं अपने घर की चाबियाँ उसे सौंप दूंगी। बोलूँगी बेटा संभालो अपना घर, मैं तो नदी किनारे खड़ा पेड़ हूँ, पता नहीं कब गिर जाऊँ, ऐसे रखूँगी मैं अपनी बहू रानी को। सुनकर भावुक हो गई पिंकी। बोली ये माता जी अच्छी हैं, इस घर में जो भी आएगी रानी बनकर रहेगी, राज करेगी। तो उसे थोड़ा सा अंदर से फील हुआ कि ये चमन लड़का अच्छा है, कि माँ भी अच्छी है, ये घर भी अच्छा है। तो कुछ सोचकर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। सोचने लगी मेरी सिलेक्शन ठीक है, वो रॉकी गलत था, ये ठीक है। तो जनाब जैसे ही ये खरी खोटी सुनाई ना लाजवंती ने दयावंती को, दयावंती खिसकली और लाजवंती चाय का कप लेकर जैसे ही पिंकी के सामने आई, आ गया अपना चमन एक लिफाफा मिठाई का लेकर।
जैसे ही उसने देखा कि माँ चाय का प्याला पिंकी के आगे रख लिया, बोला माँ रुको, इनको खाली चाय नहीं पिलाना, ये हमारी खास मेहमान है, रुको मैं मिठाई लेकर आता हूँ। देखो ये मिठाई लेकर आया हूँ। गया रसोई में, चमन एक प्लेट उठाई, उस प्लेट को भर दिया रसगुल्ले और बर्फ़ी से, पूरा भर दिया और ले आया प्लेट को बाहर पिंकी के सामने। अब माँ को बोला माँ अब रखो चाय, और प्लेट रखते हुआ बोला पिंकी को, पिंकी पहले मुंह मीठा करो। पिंकी ने बर्फ़ी का एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला। लाजवंती बोली ना बेटा ऐसे नहीं चलेगा। तो माँ जी मैं डाइटिंग पर, बेटा तुम कहाँ मोटी थोड़ा हो, तुम पतली हो हैं, तुम डाइटिंग मत किया करो। तो ज़बरदस्त माँ बेटे ने पिंकी के मुंह में रसगुल्ले और बर्फ़ी ठोस दी। बेचारी थी मुश्किल में, उसने मन में सोचा मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो चाय पीने के बाद पिंकी ने वो सर्टिफिकेट सौंपा चमन को, बोली चमन चाहती तो थी कि तुम्हारे मौसा जी से मिलकर जाती, चलो ये लो सर्टिफिकेट। बोला चमन क्या बात करती हो पिंकी, चलो आज ना सही कल चली आना, कल ना, कल मेरी माँ का हैप्पी बर्थडे है, माँ जी का बर्थडे। हाँ तब तो पिंकी बोली माता जी मैं पक्का आऊँगी, आपके बर्थडे पर पक्का आऊँगी। खुश हो गई ये सुनकर लाजवंती, बोली बेटा पक्का आना, अगर ना आई ना तो मैं अपना बर्थडे कैंसिल कर दूँगी, पक्का आना। हाँ माँ जी मैं पक्का आऊँगी, कहकर जाने लगी पिंकी बाहर की ओर। उसे बाहर तक छोड़ने आया चमन, याद करके बोला पिंकी मैं तुम्हारे पापा की खबर लेने आऊँगा, तुम्हारे घर आऊँगा, मुझे पता है तुम्हारा घर कहाँ है, पता है। मुस्कुरा दी पिंकी कि हाँ मुझे पता है, मेरे पीछे आते थे ना। तो पिंकी बाहर गेट पर गई जहाँ उसकी स्कूटी खड़ी थी, उसने स्कूटी उठाई, चल दी अपने घर की ओर। लेकिन जाते जाते वो जब तक मुड़ी नहीं, तीन बार उसने पीछे मुड़कर चमन को देखा। तीसरी बार तो वो एक साइकिल वाले से टकराने लगी थी, मुश्किल से बची। और चमन ने सोचा मेरी बात बन रही है, चलिए कड़ी 5 ख़त्म, कड़ी 6 मिलेंगे माता श्री के बर्थडे में। तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।